कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। अंधेर नगरी चौपट राजा, सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ। अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे इस महापंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राकेश टिकैत जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो हमने आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया इन पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए हैं, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए हैं। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चल करके, पैदल चलते चले गए, 90 लोगों की जान गई, एक की परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की है। इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है, ये हमारे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है। ये किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है, धरती है। ये हमारे जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी को देखा है, उनके साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी है। और उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ गठबंधन में हैं। आरएलडी अभी गठबंधन में हमारे साथ। ये लोहिया के लोग हैं, नेताजी के लोग हैं यहाँ पर। नेताजी और लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और यही धरती पर जब शहीद हुए थे किसान, उस समय देश का कानून बदल गया था जमीन को लेकर के, और जमीन हमने भी ली, लेकिन एक भी किसान को लाठी नहीं लगने दी, और किसानों ने हमारी मदद की और जमीन ले ली। जितनी अच्छी ये सड़क बनी है, 160 किलोमीटर की बनी है, समाजवादी पार्टी ने इसकी दुगनी बना दी, कम पैसे में भी बनाई और इससे अच्छी भी बनाई, और एक भी किसान को हमने अपमानित नहीं होने दिया। और किसानों ने कहा कि हमें मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, तो हमने किसान भाइयों को बुलाया, पूछा कि आप कितने मुआवजे में हमें दे दोगे जमीन। किसान भाइयों ने कहा कि हम इतने गुना दे देंगे।
उस समय कानून नहीं बना था भारत का, जमीन अधिग्रहण नियम नहीं आए थे, वो कानून नहीं बना था। मैंने किसान भाइयों से कहा कि जो आप कह रहे हो 4 गुना, मैंने कहा सर्किल रेट पहले बढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 गुना मुआवजा आपको दूंगा। तो मैंने सर्किल रेट बढ़ा करके अपने किसान भाइयों का 4 गुना मुआवजा दे करके, और 3 महीने के अंदर हमारे किसान भाइयों ने पूरी जमीन दे दी। और उसका परिणाम ये था कि देश का सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ 22 महीने में तैयार करके रख दिया। एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है। और जब उसका उद्घाटन का ट्रायल हुआ था, अगर याद हो, आपके यहीं के लोगों को याद होगा, एयरफोर्स के लोगों से हमने कहा कि ये हाईवे पे हवाई जहाज उतारना है, सुकोई मिराज उतारना है, तो उन्होंने कहा कि हम मिग लेके आएंगे, पहले हम यहां पर उतारेंगे। मिग यहां पर उतरा था, अगर याद हो तो। सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलस को भी आपके एक्सप्रेसवे पे उतारने का काम एयरफोर्स ने किया था। तो ये समाजवादी पार्टी है जिसने सड़क ऐसी बना दी कि जिसपे हाईवे पे जो चाहो वो उतार लो। ये इसलिए बनाए कि हम लोग देश के भविष्य को समझते हैं कि देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा। इसलिए ये वो भी जगह है जिस जगह से जब मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी, यहां पर होंगे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने साइकिल हमारे साथ चलाई थी, अलीगढ़ और टप्पल और आसपास के मथुरा के लोग। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो भी कम नहीं थी मुख्यमंत्री, वो भी थोड़ी ज्यादा सख्त थी, अन्याय वो भी कर रही थी, और जनता चाहती थी कि हट जाइए सरकार। तो मुझे याद है कि टप्पल पे यहीं पर मैं हाईवे पे चढ़ गया था, साइकिल चलाते हुए मथुरा पहुंच गया था, और मथुरा से लेकर के जब तक लखनऊ पहुंचे, चुनाव हुआ तो सरकार साफ हो गई, सरकार नहीं बची। इसलिए 100वां दिन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं हम, पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसानों को हम बधाई देना चाहते हैं। और यहां भी जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, हम सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसानों को जगाने का काम किया है। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों पर गर्व है। हमें समाजवादी पार्टी के लोग हम भरोसा दिलाते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और जब कभी हमें मौका मिलेगा ऐसे काले कानूनों को उठा करके फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। सरकार को मौका दीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारा किसान नहीं खुशहाल होगा। कुछ लोग तो हो सकते हैं पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हमारा गरीब किसान पैसे वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ हैं। ये ऐतिहासिक और किसानों की धरती है। मैं एक एक किसान का धन्यवाद देता हूं। अपने जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ जितने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके सहयोग में जितने नेता बैठे हैं पीछे, ये जितने नेता हमारे बैठे जिन्होंने समय समय पर उनका सहयोग किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो उस मंच पर हैं, सामने आए, मैं सबको बधाई देता हूं। इस उम्मीद और भरोसे के साथ, कि ये संघर्ष, ये लड़ाई लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से काले कानून वापस न करा दें। हम लोग लगातार किसानों की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसानों का, बहुत बहुत बधाई देते हैं नौजवानों का। नौजवानों कोई भविष्य बेहतर कर सकता है तो ये समाजवादी नीतियां हैं, समाजवादी कार्यक्रम हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, आपके भविष्य को बेहतर करेंगे। और किसान भाइयों, ये लड़ाई आपकी जरूर है, लेकिन भारत के भविष्य की भी लड़ाई है। कल हमें क्या जवाब देना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे इन कानूनों के पास हो जाने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी लड़ाई जरूर है, लेकिन देश की और किसान के भविष्य की लड़ाई है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं।